तो अब स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, कॉल्स इन एडवांस। देखो बेटा, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है कि अ शेयर होल्डर में समटाइम्स पे अ पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट नॉट येट कॉल्ड अपॉन हिज शेयर्स। देखो, जो भी कंपनी शेयर होल्डर से जब पेमेंट के लिए अपनी जो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल या अलॉटमेंट ड्यू करती है, ठीक है, और कोई शेयर होल्डर अपना उस चीज़ का पैसा पहले दे दे जो अभी कंपनी ने मांगा भी नहीं है। सपोज करो अभी कंपनी ने सिर्फ अलॉटमेंट मांगा है और फर्स्ट और सेकंड कॉल उसने ड्यू नहीं की, मतलब अभी कंपनी ने फर्स्ट और सेकंड कॉल के लिए पेमेंट नहीं मांगी, सिर्फ अलॉटमेंट ही मांगी है। लेकिन कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा भी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ही दे देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। यानी कि उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल अभी कंपनी ने ड्यू भी नहीं की है, लेकिन फिर भी उनकी पेमेंट अलॉटमेंट के टाइम पे दे दी पहले से ही एडवांस, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। एक बात ध्यान रखना कि कॉल्स इन एडवांस सबसे पहले हम इसे क्रेडिट करेंगे और उसके बाद हम इसे डेबिट करेंगे, ठीक है बेटा। देखो, जैसे ये मान लो कि एक कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं और 10 रुपये का एक शेयर है। मान लो एप्लीकेशन 1 रुपये की है, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3 और सेकंड कॉल 4 रुपये का है। अब कोई मिस्टर एक्स हैं जिनके पास 5,000 शेयर हैं, उन्होंने पे कर दिया है अपना फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट। यानी कि उन्होंने ये जो फर्स्ट कॉल है और ये सेकंड कॉल है ना, ये अलॉटमेंट के साथ ही दे दी। मतलब अभी फर्स्ट और सेकंड कॉल ड्यू नहीं करी है कंपनी ने सिर्फ अलॉटमेंट ड्यू करा है और उन्होंने एट द टाइम ऑफ ड्यू ऑफ अलॉटमेंट पे ही फर्स्ट और सेकंड कॉल भी साथ में दे दी, तो इसको हम कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं, ठीक है बेटा। देखो, अब इसका ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने शेयर एप्लीकेशन से हमें पैसा रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख इंटू 1, तो 1 लाख 1 लाख। देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 1 लाख 1 लाख। अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 लाख 2 लाख। अब देखो यहाँ पर ना, ये मिस्टर एक्स जिनके पास 5,000 के शेयर थे, इन्होंने फर्स्ट और सेकंड कॉल अलॉटमेंट के टाइम पे ही दे दी है। तो बेटा, जब हम इसका पेमेंट रिसीव करेंगे ना, तो देखो ये एंट्री ऐसी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे तो 2 लाख रुपीज़ ही आएंगे क्योंकि हमने अलॉटमेंट के 2 लाख रुपए ही कंपनी को मिलने हैं। अब किसने, 5,000 वाले ने एक तो फर्स्ट कॉल दे दिया अलॉटमेंट पे, तो 5,000 इंटू 3, 5,000 इंटू 3 15,000, और एक उसने सेकंड कॉल भी अलॉटमेंट पे दे दिया, तो 5,000 इंटू 4, 5,000 इंटू 4 20,000, तो टोटल 35,000 उसने कॉल्स इन एडवांस, इसको बोलते हैं टू कॉल्स इन एडवांस। पहले ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का एडवांस पेमेंट अलॉटमेंट के टाइम पे कर दिया 35,000 का। तो कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पे कितना रिसीव करा, 2,35,000। तो देखो, हमने सबसे पहले इसको क्रेडिट किया है, फर्स्ट क्रेडिट, ये लिखा था ना फर्स्ट क्रेडिट होगा, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आई कि अलॉटमेंट का जब ड्यू तो सेम अमाउंट से होगा जितना हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट है, लेकिन जो एडवांस पैसा फर्स्ट और सेकंड कॉल का 5,000 शेयर पे चला गया है, वो भी हम इसको दे देंगे अलॉटमेंट के टाइम पे। तो टोटल 2,35,000 कंपनी को मिला है। अब करते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू। तो देखो, ये 1 लाख इंटू 3 से होगा, ड्यू तो हम फुल पेमेंट से करेंगे। देखो बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 3, लेकिन पेमेंट के टाइम पे शेयर होल्डर ये बोलेंगे कि हमने जो फर्स्ट कॉल का जो पैसा था उसका कुछ अमाउंट हमने अलॉटमेंट के टाइम पर भी दे दिया है, एडवांस पेमेंट हमने कर दी है, तो हमें पैसा फर्स्ट कॉल का मिलना तो 3 लाख ही था। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि एक शेयर होल्डर है जिन्होंने 5,000 इंटू 3 15,000 फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही दे दिया था, तो ये जो कॉल्स इन एडवांस है वो ये बोलेगा कि मैं ये पैसा ऑलरेडी एडवांस दे चुका हूँ, तो ये पैसा मैं फर्स्ट कॉल पे नहीं दूंगा। तो ये जो कॉल्स इन एडवांस है, अब हम इसको डेबिट कर देंगे कि ऑलरेडी ये पैसा हमारे पास आ चुका है। तो 3 लाख में से 15,000 तो कॉल्स इन एडवांस का पहले ही आ चुका था, तो वो हमने पहले डेबिट कर दिया। अब कितनी पेमेंट और बच गई, अब बची है सिर्फ 2,85,000 जो कंपनी रिसीव करेगी, ठीक है बेटा। तो जो चीज़ पहले हमने यहाँ पर क्रेडिट की थी ना, यहाँ पे हमने क्रेडिट की थी कॉल्स इन एडवांस, तो जब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो उसकी पेमेंट के टाइम पे हम कॉल्स इन एडवांस को अब डेबिट करेंगे। यानी कि इतना पैसा हम ऑलरेडी एडवांस दे चुके थे, तो ये अब हम नहीं देंगे, हमने डेबिट कर दिया। अब हमको देना है सिर्फ 2,85,000, ठीक है। अब करते हैं फाइनल कॉल ड्यू, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखो कितने की है हमारी फाइनल कॉल, हमारी 4 रुपये की है, तो 1 लाख इंटू 4, तो ये आ जाएगा हमारा 1 लाख इंटू 4, 4 लाख 4 लाख। अब इसी की पेमेंट के टाइम पर भी यही होगा कि जो शेयर होल्डर है वो ये कहेगा कि मैंने सेकंड कॉल का भी कुछ पैसा अलॉटमेंट पे पहले ही दे दिया था, तो वो भी मैं नहीं दूंगा। तो उसने कितना दिया था सेकंड कॉल के टाइम पे, देखो उसने दिया था 5,000 इंटू 4, ये रहा
5,000 इंटू 4 20,000 उसने सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे पहले ही दे दिया था। तो ये पैसा 20,000 वो अब नहीं देगा। तो 4 लाख में से 20,000 जो कॉल्स इन एडवांस का पहले ही आ चुका है वो हम कट करेंगे और फिर हमारे पास जो कंपनी के पास पेमेंट आएगी वो आएगी सिर्फ 3,80,000 की। ठीक है बेटा, क्योंकि वो 20,000 पहले ही अलॉटमेंट पे दे चुका है। तो जहां पर कोई शेयर होल्डर अपना पैसा किसी ऐसी चीज पर जो अभी ड्यू भी नहीं की गई है उससे पहले ही पैसा दे देता है, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। और वो तब पहले हम क्रेडिट करते हैं और बाद में जब हम ड्यू करेंगे उन चीजों को तो उस टाइम पे उनको हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है बेटा, और जितना हमें पेमेंट देना है उसमें से कॉल्स इन एडवांस को सब्ट्रैक्ट करके बाकी की पेमेंट कंपनी को चली जाती है। क्वेश्चन देख लो इसका कि कंपनी ने इशू करे हैं 1 लाख शेयर्स 10 रुपीज के हिसाब से, एप्लीकेशन पे 4 हैं, अलॉटमेंट पे 3 हैं, फर्स्ट कॉल 1 रुपए का है और सेकंड कॉल 2 रुपए का है, टोटल 10 हो गए। ठीक है बेटा, एक मिस्टर एक्स हैं जिनके पास 5,000 शेयर्स हैं, इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, तो ये तो एरियर हो गया। और एक मिस्टर वाई हैं जिन्होंने 8,000 शेयर, जिनके पास 8,000 शेयर हैं, उन्होंने पे कर दी है फर्स्ट और फाइनल कॉल अलोंग विद द अलॉटमेंट, यानी कि उन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही दे दिया। तो ये फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा उन्होंने अलॉटमेंट पे दे दिया, ये है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसकी एंट्री। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन पे कुछ भी नहीं हुआ है तो एप्लीकेशन तो हमारा वैसे ही रहेगा, तो 1 लाख इंटू 4 से पैसा आ जाएगा। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख इंटू 4, 4 लाख 4 लाख, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 4, 4 लाख 4 लाख। अब करेंगे अलॉटमेंट ड्यू 1 लाख इंटू 3, ड्यू तो हमारी सेम अमाउंट से होती है। तो देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 3, 3 लाख 3 लाख। अब देखो अलॉटमेंट पे दो चीजें हुई हैं, एक तो 5,000 वाले शेयर ने क्या नहीं करा है, सॉरी ये मिस्टर वाई जो है इन्होंने अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा किस पे दे दिया, अलॉटमेंट पे दे दिया। कितना, 8,000 शेयर है इनके पास और इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया। तो 8,000 इंटू 1 और 8,000 इंटू 2, यानी कि टोटल 3 रुपए के हिसाब से 8,000 इंटू 3 24,000 रुपए का कॉल्स इन एडवांस इन्होंने अलॉटमेंट पे ही दे दिया है। देखो बेटा, तो जब हम अलॉटमेंट का पेमेंट लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, आना तो 3 लाख ही चाहिए था, लेकिन कॉल्स इन एडवांस कितना है, 8,000 पे 1 रुपए फर्स्ट कॉल के हैं और 2 रुपए सेकंड कॉल के हैं। तो 8,000 इंटू 3 24,000 रुपए का कॉल्स इन एडवांस आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कॉल का ये क्या कहते हैं 8,000 रुपए से फर्स्ट और सेकंड कॉल का एडवांस अलॉटमेंट पे आया हुआ है। तो ये 24,000 रुपए का एडवांस आ गया, टोटल आ गया 3,24,000। ठीक है बेटा, अब करते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू। ड्यू तो पूरी अमाउंट से होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो 1 लाख इंटू 1, तो 1 लाख इंटू 1, 1 लाख 1 लाख। अब देखो इसमें एक तो हमारा एडवांस गया हुआ है वो हम कम करेंगे, दूसरा एक 5,000 का शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, उन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल दी नहीं है। तो फर्स्ट कॉल पे उन्होंने कितना पैसा नहीं दिया, 5,000 इंटू 1, यानी 5,000 रुपीज उन्होंने नहीं दिए, तो ये तो एरियर है। और 8,000 ने ऑलरेडी एडवांस दे रखा था तो वो भी कम करेंगे। देखो बेटा, तो हमें एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो फर्स्ट कॉल हमारी 1 लाख रुपए की थी, आना तो 1 लाख रुपए चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर 8,000 इंटू 1 फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे चुके हैं, तो वो कहेगा कि ये पैसा तो मैं अब दूंगा नहीं, चलिए ये तो देगा नहीं, तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट कर दो 8,000 इंटू 1। और ये जो शेयर होल्डर था 5,000 वाला, इसने फर्स्ट कॉल दी नहीं है, तो 5,000 इंटू 1 कॉल्स इन एरियर्स, तो ये 5,000 आ जाएगा। तो अब इस 1 लाख में से हम ये 13,000 माइनस करेंगे, तब हमारा ये 87,000 कंपनी रिसीव करेगी। आगे बेटा बात समझ में, फर्स्ट कॉल पे हमें 1 लाख रुपए ही मिलने थे, लेकिन क्योंकि 8,000 वाले 8,000 वाला जो एक शेयर होल्डर था उसने बोला कि मैंने ऑलरेडी पेमेंट दिया हुआ है कॉल्स इन एडवांस का, वो आप कम कर दीजिए, चलिए डेबिट कर दिया। एक 5,000 का शेयर होल्डर था, उसने पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल का, तो कॉल्स इन एरियर्स आ गया, बाकी बचा हुआ कंपनी ने रिसीव किया है। ठीक है बेटा, चलो अब सेकंड कॉल देख लो। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 1 लाख इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1 लाख इंटू 2, ड्यू तो पूरे से करते हैं 2 लाख 2 लाख। अब सेम इसमें भी यही प्रॉब्लम आई कि जब हमें पेमेंट करनी थी तो हमें पेमेंट तो 2 लाख रुपए की ही करनी थी, क्योंकि हमारी सेकंड कॉल 2 लाख रुपए की थी, लेकिन जो 8,000 वाला शेयर होल्डर है
वो ऑलरेडी एडवांस पैसा दे चुका था सेकंड कॉल का, तो 8000 इंटू 2 16,000 वो दे चुका है ऑलरेडी अलॉटमेंट पे। तो उसने बोला कि मैं तो ये पैसे आप मेरे कम करिए, ये मैं ऑलरेडी अलॉटमेंट पे दे चुका हूँ। तो चलिए इसके पैसे कम कर दिए हमने, डेबिट कर दिया इसको। और 5000 वाले शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल भी नहीं दी है, डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 5000 इंटू 2 10,000। तो ये रहा 5000 इंटू 2 कॉल्स इन एरियर्स 10,000। तो एक तो 16,000 रुपये कॉल्स इन एडवांस के कम होंगे, कॉल्स इन एरियर्स आया 10,000 का। तो 2 लाख में से 26,000 जब हमने कम करे तो कंपनी ने रिसीव करे हैं सिर्फ 1,74,000। ठीक है बेटा।